लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। 16 सीट मेरा सीटिंग है। जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक है। कांग्रेस यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। 1, 2, 3, 4 जेडीयू के 4 नेता और चारों के निशाने पर कांग्रेस। सवाल ये कि क्या विपक्षी गठबंधन में सब ठीक नहीं है? जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है। कांग्रेस के नेता पिछले 4 दिनों से सीट बंटवारे को लेकर समीकरण बिठाने में लगे हैं, लेकिन बिहार में मामला फंसता हुआ दिख रहा है। एक तरफ दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हो रही थी, तो दूसरी ओर पटना में एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार से बातचीत में बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर जिसे समझौता करना है करे। 16 सीट मेरा सीटिंग है। तो जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। जो बाकी बचे हुए 24 सीट है उस पर आपस में इंडिया गठबंधन का होगा विचार विमर्श। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन था। तब पार्टी 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस लिहाज से देखें तो जेडीयू ने 17 सीटों पर दावा कर रखा है। सवाल यह है कि जेडीयू जब 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को कितना मिलेगा? पटना में सीपीआई महासचिव डी राजा ने परसों नीतीश से और कल लालू यादव से मुलाकात की। मकसद सीटों के समझौते का था, लेकिन लगता नहीं कि सीटों के नंबर को लेकर कोई ठोस भरोसा मिला है। Seat sharing we did not discuss in concrete manner. We just said we all are part of India Gathbandhan. We all should sit together and work out what should be the seat sharing and we should fight together. पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लेफ्ट से जुड़े दल भी बिहार में 3 से 4 सीटों की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल कांग्रेस के बारे में क्या राय रखते हैं, ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब कहाँ से उठा के ले आते? खरगे, और मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, खरगे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा जानता है। दे दिया गया 40 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? कांग्रेस हम विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट जरा बताइए तो। अब सवाल ये कि आखिर जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर इतनी तल्खी क्यों दिख रही है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको हफ्ते भर पहले चलना होगा। माना जा रहा है कि इस बयान ने कांग्रेस और जेडीयू नेताओं की दूरी बढ़ा दी है। कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। इस बीच कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन में रहते हुए नीतीश अलग दिशा में चल रहे हैं। पहले बिहार की सीतामढ़ी सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया, फिर अरुणाचल वेस्ट से जेडीयू उम्मीदवार घोषित कर दिया। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर जेडीयू नेता तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। सियासी गुणाभाग के बीच एक चर्चा जो तेजी से फैली है वो ये कि खरमास यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में कोई नया सियासी खेल हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस बात की आशंका जता चुके हैं कि नीतीश पाला बदल सकते हैं। देखिए वो क्या सोच सकते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री ज्यादा निकट से समझते हैं। फिलहाल अलग अलग तरह की चर्चा गर्म है और बिहार में सियासी खेल का सस्पेंस गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है।